टीजीटी 2016 का फर्स्ट बेंच में केस जीतने के बाद नियुक्ति का आदेश हो चुका है ना। और अभी कंटेम्प्ट केस फाइल हो रहा है, लगभग सबका फाइल हो चुका, नंबर भी आ चुका है। मेरा द्वारा भी जितने भी केस फाइल हुए थे लगभग सबका नंबर आ गया ना। एलपीए में केस चल रहा है, एलपीए में एक भी सुनवाई नहीं हुआ, जो कि उसमें पॉजिटिव चांस बहुत ज़्यादा है। छात्रों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जितने लोग भी मान लीजिए कि 27 नवंबर को जिसका जजमेंट आया उसके बाद आया, आपका नियुक्ति होने का चांस बहुत ज़्यादा है। जैसे टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, टीजीटी को लेकर बराबर अपडेट दे रहे हैं, छात्र भी रहे हैं। 10 साल हो चुका है, 10 साल में अभी तक मामला एक तरह से कोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट के द्वारा आदेश भी आ चुका है कि 2000 जो सीट है उस पर जो है नियुक्ति देना है। 6 महीना के अंदर देने की बात था, जो कि 6 महीना हो चुका है, उसके बावजूद भी इन लोग का नियुक्ति नहीं हुआ है। सरकार जैसे जो है एलपीए चली गई। एलपीए में क्या कुछ हुआ है सुनवाई, एक दो बार सुनने में आ रहा है, हियरिंग हुआ है, वो हम पूरा आप लोगों को बतलाने का प्रयास करेंगे। दूसरा चीज, छात्र जो है, बहुत सारे छात्र कंटेम्प्ट केस भी किए हुए हैं। क्या किए नहीं किए, क्या कुछ हुआ उसमें सुनवाई, पूरा मामला को मुझसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहेगा जैसे टीजीटी को लेकर, आखिर में हाईकोर्ट में क्या चल रहा है, छात्रों को नियुक्ति कब तक मिलेगी? देखिए, अभी टीजीटी 2016 का फर्स्ट बेंच में केस जीतने के बाद नियुक्ति का आदेश हो चुका है ना। और अभी कंटेम्प्ट केस फाइल हो रहा है, लगभग सबका फाइल हो चुका, नंबर भी आ चुका है। मेरा द्वारा भी जितने भी केस फाइल हुए थे लगभग सबका नंबर आ गया ना। मतलब फर्स्ट बेंच का कहानी खत्म हो गया? फर्स्ट बेंच का कहानी खत्म हो गया है। और सेकेंड डिवीजन बेंच में केस चल रहा है, जिसको एलपीए भी बोलते हैं। एलपीए में केस चल रहा है, एलपीए में एक भी सुनवाई नहीं हुआ, जो कि एलपीए में हम लोग के द्वारा केस फाइल नहीं है, ओजेएससी के द्वारा केस फाइल किया गया है। कंटेम्प्ट हम लोग फाइल किए हैं, तो उसका हियरिंग डेट बहुत जल्द आएगा और फिर जो है केस चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें पॉजिटिव चांस बहुत ज़्यादा है, छात्रों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जितने लोग भी मान लीजिए कि 27 नवंबर को जिसका जजमेंट आया उसके बाद आया ना, उनका भी 27 नंबर क्या चीज? जजमेंट 1 सितंबर को आया था, 27 नवंबर को आया है। 1 सितंबर वाला का सबका नंबर आ चुका है, 27 नवंबर वाला का भी नंबर आ रहा है, लाइन में ही है, कुछ दिन में सब लोगों का नंबर आ जाएगा और सबका केस एक ही जगह चलेगा। सभी लोग का आपके माध्यम से ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ज़रूर जुड़िए ना, और जोड़ करके अपने न्याय की मांग करिए, लड़िए। ज़रूर से ज़रूर जो है आपका नियुक्ति होने का चांस बहुत ज़्यादा है। एलपीए में वो जो आप बोले कि सुनवाई नहीं हुआ, उसमें एक भी सुनवाई नहीं हुआ है? नहीं, उसमें हियरिंग डेट नहीं लिया गया है, जेएससी के द्वारा ही ले लिया गया है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि लिया गया है। नहीं लिया गया है। गलत इन्फॉर्मेशन क्या है? हाँ, गलत इन्फॉर्मेशन, पूरी तरह गलत इन्फॉर्मेशन है। कुछ नहीं हुआ अभी तक? नहीं, कुछ नहीं हुआ है ना, और चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत है उसमें। कुछ बोल रहे थे कुछ त्रुटियां थी, जो कि जैसे जो है तो सुधार करेगी, क्या कुछ सुधार हुआ है उसमें या फिर? देखिए, उसको 1 महीने का टाइम दिया गया था कि आप जो केस फाइल किए हैं उसमें जो है कुछ गड़बड़ी है, कुछ पेपर सबमिट नहीं है, कुछ गलत तरीके से, कि उसका आप डिफेक्ट दूर कीजिए। लेकिन डिफेक्ट दूर अभी तक नहीं किया गया, उसका भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि क्या जेएसएससी का बहुत ही गलत तरीके से केस फाइल होता है। एक केस होता है, फिर होता है, मतलब कई केसेस के ऊपर केस किया है, मतलब जितना भी जजमेंट होते जाता है ना, केस करते जाता है उसके ऊपर। मतलब उसका प्लान है कि कोई भी कमज़ोर केस हमको मिल जाए और उस कमज़ोर केस के ऊपर हम पॉजिटिव कर दें। लेकिन ऐसा होना जाना है नहीं उसका, क्योंकि हम लोग जो है जितने भी पिटिशनर है ना, डिवीज़न बेंच में एलपीए में हम लोग भी पार्टी रहेंगे, और अपने एडवोकेट के माध्यम से या हम लोग खुद अलग से भी लॉयर हायर करके इस केस को हम लोग लड़ने वाले हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है कि वो किसी सिंगल केस के ऊपर अगर केस फाइल कर देता है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। हम लोग उस केस में जाके शामिल हो जाएंगे। जो भी कमज़ोर केस के ऊपर हियरिंग करवाएगा, हमारा जितना भी पिटिशनर है, 2000 प्लस पिटिशनर है, किसी को कुछ में शामिल कर देंगे हम सब। इसलिए हम सब पिटिशनर को बोलते हैं आप एलपीए में भी रहिए, आप कंटेम्प्ट भी फाइल कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बार बार नहीं मिलता है ये चीज़। मतलब एलपीए में सुनवाई कब होगा, ऐसा कोई अभी आता पता नहीं? नहीं, कोई आता पता नहीं। कंटेम्प्ट केस का आप बात किए, कंटेम्प्ट केस हो गया है या फिर होना बाकी है? कंटेम्प्ट केस जो है हो चुका है, नंबर भी आ चुका है। नंबर भी आ चुका है? हाँ, अभी उसका हियरिंग डेट आएगा ना। तो उसमें क्या लग रहा है कि जितने फर्स्ट बेंच में जो पास हो गए, एक तरह से जिनका नियुक्ति का आदेश आ गया, सभी लोग जुड़ चुके हैं या फिर कुछ लोग बाकी भी हैं उसमें? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में जितने लोग जुड़े हुए हैं, हम ये बोलते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसमें इसलिए जुड़िए कि कंटेम्प्ट जो केस फाइल करता है उसकी नियुक्ति पहले होने का चांस रहता है। अब कंटेम्प्ट मतलब क्या लग रहा है, जो पहले जुड़े थे वो इसमें नहीं जुड़े हैं टोटल? नहीं, टोटल नहीं जुड़े हैं। तो वही बोलना चाहते हैं कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में नहीं जुड़े हैं, 27 नवंबर वाले हैं या 1 सितंबर वाले हैं, तो आप ज़रूर जुड़िए। मेरे द्वारा पिटिशन में अभी जोड़िए, दूसरे द्वारा भी है, तो अगर मुझसे जुड़ना चाहते जुड़ सकते हैं।
स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा ना, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। आपका बस आपको आप जो है डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा लगता नहीं है, आप जो आवेदन जमा किए वो रिसीविंग कॉपी, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेज दीजिए, एक फॉर्म क्या आपको लग भरा। रहा है जो नहीं दे रहे हैं, कंटेम्प्ट केस में नहीं जा रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि मेरा तो भाई नियुक्ति का आदेश आ चुका है, तो हम वहाँ क्यों जाए? ऐसा भी तो लोग सोच सकते हैं। देखिए, मेन मैटर ये होता है ना कि कंटेम्प्ट जो फाइल करता है ना, वो इस चीज़ को कह रहा है जाकर के कि हमको नियुक्ति हुआ, हमको नहीं हुआ, हमको दिया जाए। जो कंटेम्प्ट फाइल नहीं कर रहा है वो लाइटली हो जाएगा उसके लिए कोर्ट के मामले में, शायद उसको ज़रूरत नहीं होगा। अगर कोई चीज़ के साथ है तो कोर्ट कैसे आप निर्णय लिए हैं तो कोर्ट के जैसा आप फिर चले जाइए, वहाँ पे कोर्ट आपको न्याय दे देगा। ये चीज़ है वहाँ पे। कितना सीटों पे जो है अभी नियुक्ति एक तरह से होना है? देखिए, सीट तो बहुत है लेकिन कम से कम अभी 6000 लगभग सीट मिला है ना, 2034 से जनरल ओबीसी का 3704 सीट एसटी का था, 6000 लगभग सीट तो है। लेकिन मतलब जो कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि 2000 जो सीट है 2034 उस पे नियुक्ति देना है, या जो 6000 बोल रहे हैं टोटल पे नियुक्ति 6000 पे देना है? जो खाली सीट है सबके ऊपर वो तो ठीक है, पर जो आदेश आया था वो तो 2000 का आया था ना, या फिर 6000 का आया है? 2034 सीट जो है ना, वो जनरल ओबीसी का डायरेक्ट खाली है पड़ा हुआ। 3704 सीट एसटी का खाली पड़ा हुआ, दोनों पे नियुक्ति देना है उसको। दोनों पे देना है, वो आदेश दोनों पे आया हुआ है? दोनों पे आधे दोनों पे है। इसके अलावा आपको ये बताना चाहते हैं कि नए जज जो हैं गौतम चौधरी सर जो है बैठे हैं अभी जांच के लिए, और मतलब जो पहले फाइंडिंग कमेटी जो बना हुआ था, जो जज जांच करने वाले थे एक तरह से, वो जज तो जांच नहीं किए, मतलब नए जज बैठ चुके हैं। हाँ, तो जज नई जांच की है तो नए जज उनके जगह पर नए जज नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, हाई कोर्ट के ही रिटायर्ड जज थे, रिटायर हुए थे, 1 महीना पहले रिटायर हुए थे, तुरंत उनको जो है अपॉइंट कर दिया गया है और जांच करेंगे। उनके लिए ऑफिस तैयार हो रहा है, 1 महीना में ऑफिस तैयार होने का आदेश हुआ है, 2 महीना में जांच करने का आदेश हुआ है, 3 महीना में वो भी जांच कर देंगे। जांच में क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जांच में क्या करना है। जांच ये नहीं करना है कि छात्रों का जो नियुक्ति का आदेश हुआ उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उनका नियुक्ति होना है और क्या सीट आ सकता है ये जांचना है, कितना सीट है, कितना लोगों का गलत नियुक्ति हुआ है ये जांचना है, कौन-कौन अधिकारी इसमें जितने लोगों का गलत नियुक्ति हुआ है, इसमें गलत नियुक्ति भी हुआ है? हाँ, गलत नियुक्ति भी हो उसको भी जांचना है। गलत नियुक्ति हुआ है इसमें, क्या हाँ, लग रहा है? गलत हुआ है? बहुत सारा गलत नियुक्ति हुआ है। जैसे में कोई अगर एग्जांपल में एक आध गो, हाँ भाई इसमें त्रुटि हो सकता है। ये बहुत सारा सोर्स पैरवी, ठीक है, सेटिंग के बल पे नियुक्ति हुआ था, मार्क्स नहीं आया था फिर भी नियुक्ति हुआ उनका, ये सब भी है। कोर्ट के नाम पे कि कोर्ट ऑर्डर दिया इसलिए इसका ज्वाइनिंग दे रहे हैं, जबकि कोर्ट उसका ऑर्डर दिया ही नहीं था, कोर्ट कभी गया ही नहीं वो आदमी। मतलब मामला बहुत सारा है एक तरह से समझने से। वो सब है ना। और जो है जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं गलत करने में उसको पनिश करना ना, और मतलब जो नौकरी कर रहे हैं उसको फिर निकालना प्लस उसकी जगह पेटिशनर को नियुक्ति देना, ये सब शामिल है इसमें ना। तो सब जांच करेंगे, बाकी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं है ना, नियुक्ति प्रक्रिया होगा है ना। और एक चीज़ और अभी तक नहीं बैठा हुआ है, जैसे जेपीएससी में जो है जज बैठाने का आदेश था कि वहाँ पे बैठा दिया जाएगा ताकि डायरेक्ट जो छात्र है वो डायरेक्ट कोर्ट जाता है, जबकि उसका सॉल्यूशन जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा पहले होना चाहिए, नहीं होने पे कोर्ट आना चाहिए। तो भी अभी तक जज नहीं बैठा है। कुछ जो है इस टीजीटी का ये मामला था ना कि कुछ दिन पहले खबर में भी हम पढ़ रहे थे, 15-17 वाला जो बीएड वाला था उनका नौकरी बर्खास्त कर दिया, क्या टीजीटी का ही मैटर है यार ये? और कुछ जिला में जो है 15-17 सेशन का जो बीएड किए हैं ना, उनका हटाने का प्रक्रिया अभी हुआ नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई का मांग किया गया था जो चल रहा है। वेतन रोक दिया गया सुनने में आ रहा है। हाँ, अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ है, मतलब कि 15-17 में अगर बीएड किए हैं। पेपर में दिया, उसमें प्रिंट मीडिया में सुनने में आ रहा था कि नहीं उसमें जो है नौकरी चला गया उन लोगों का। नहीं, अभी तक बाहर नहीं हुए हैं, बाहर नहीं हुए। जांच चल रहा है उनके पास, जांच बैठने के लिए, कुछ इंक्वायरी के लिए कि हाँ भाई 15-17 में है तो उनको नहीं होगा, तो उसको चल रहा है, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो उससे छात्रों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। छात्र बतला रहे थे कि नहीं वो लोग अब नौकरी बर्खास्त हो गया, सीट जो है बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बर्खास्त नहीं हुए हैं, ये गलत न्यूज़ है आपके, अगर आपके पास न्यूज़ ऐसा है तो ये गलत न्यूज़ है, बिल्कुल ही गलत न्यूज़ है। अब तक कोई बर्खास्त नहीं हुए, वो ज्वाइन अभी नौकरी कर रहे हैं, वो सीट वो हटेंगे तब सीट बढ़ेगा, तो वो पेटिशनर को चांस मिल सकता है अगर नियुक्ति से पहले हट जाते हैं वो तो, लेकिन अभी तक हटे नहीं है, उनको जांच। मामला क्या था 15-17 में, क्या बीएड वो लोग कर रहे थे या फिर क्या मामला था कि उन लोगों को ऐसा समस्या आ रहा है उन लोगों के साथ? देखिए, टीजीटी 2016 का एग्ज़ाम है, आपका जो है एग्ज़ाम से पहले बीएड कंप्लीट होना चाहिए था आपका 17 में कंप्लीट होता है। इसी मामले को 1 साल का जो डिफरेंस पड़ रहा था उन लोग को ना, और याद रखिएगा कि उसमें अपीयरिंग को भी चांस दिया गया था,
तो उसमें अपीयरिंग को जब चांस दिया गया था तो उनका अपीयरिंग का भी बोला गया था कि भाई आपका जो है रिजल्ट से पहले या एक टाइम से पहले आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, तो उस सेशन तक उनका कंप्लीट नहीं हुआ था। इसकी वजह से ये हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें फॉल्ट ये था कि अपीयरिंग वाले को फॉर्म भरने का परमिशन दिया गया था, ये समझिए। इसकी वजह से जो है मामला ये फंसा था। तो उसी वही चल रहा है, तो वो भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, और चल रहा है। अगर वो हट जाते हैं या नियम विरुद्ध उनका नियुक्ति होता है तो हटेंगे तो उन पे तो फिर सीट तो बढ़ेगा चांसेस हाँ, सीट बढ़ेगा ना, सीट बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। सीट बढ़ेगा तो नियुक्ति मिलेगा, लेकिन अभी वो हटे नहीं है। अगर कोई न्यूज़ फैला रहा है या कुछ हो रहा है, ये गलत न्यूज़ है, बिल्कुल ही गलत न्यूज़ है। क्या लग रहा है? और टीजीटी को लेकर अभी जो लोग आवेदन दिए हैं वो सब तो बेकार चला गया। नहीं, टीजीटी के जो आवेदन दिए हैं, नियुक्ति प्रक्रिया उसी से होगा। नियुक्ति प्रक्रिया उसी से होगा। हाँ, अगर नियुक्ति शुरू हो गया, तो जो आवेदन दिए हैं नियुक्ति सिर्फ उसी का होगा, जो नहीं दिए हैं अभी तक वो नहीं होगा। अगर वो हाँ। देना चाहें अभी तो जाके दे दें आवेदन, अगर उनका हो तो आवेदन ज़रूर दें। लेकिन 1 सितंबर वाले या 27 नवंबर वाले का टाइम डेट खत्म हो गया, 2 महीना में ही आवेदन जमा करना था। अब नहीं होगा। उनका उनका अलाउड नहीं होगा। अगर कोई केस का जजमेंट अभी कुछ दिन के बाद आ जाए, किसी का फैसला आ जाए, ठीक है, ये तो वो आवेदन जाके दे सकता है। अच्छा, क्या लग रहा है कि टीजीटी जो है 10 साल एक तरह से हो चुका है और कब तक खींचा जाएगा, क्या लग रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से मामला अभी हम देख पा रहे हैं कोर्ट का, जैसे आप कंटेम्प्ट में आप लोग जाइएगा, पता चला सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो बहुत सारे लोग, तो जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे कह रहे हैं बहुत बुजुर्ग लोग भी थे जो इनका उम्र जो है 50 पार हो चुका है, 52 हो चुका है। तो क्या मतलब 57-58 मतलब रिटायर करने की उम्र में जो लोग नौकरी करेंगे? अब बताइए, 10 साल पहले नियुक्ति होता है। अब मान लीजिए कि अभी तो बिहार में एक नियुक्ति निकला था 1 लाख लोगों का, एक ही बार में एक बार निपटा दिया गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है कुछ सीट पर नियुक्ति निकलता है, 16,000 17,000 सीट पर नियुक्ति निकलता है, 18,000 सीट पर नियुक्ति निकलता है, लेकिन वो फुल नहीं होता, एक ही बार में नियुक्ति नहीं होता। कई रीज़न होता है उसका। पहले कि ये आदेश नहीं होता कि एक बार में ही आपको निकालना ही पड़ेगा। इन लोग सोचता अगर जितना कहा उतना निकाल देते हैं, बाकी का सेटिंगबाज़ मिलते रहेगा, निकालते रहेंगे। मतलब यहाँ पे गड़बड़ घोटाला करने का पूरा मौका दिया जाता है। गड़बड़ घोटाला करता है इन लोग, सेटिंग करता है। अब जाँच कर लीजिए इस शिक्षा विभाग और जेएसएससी, जेपीएससी के अधिकारियों का संपत्ति, तो आपको पता चल जाएगा कितना-कितना है। अच्छा, टीजीटी का बहाली तो अब नहीं आने वाला है। टीजीटी का अब कोई बहाली नहीं आएगा। टीजीटी, पीजीटी का कोई बहाली नहीं आने वाला है। इसलिए टीजीटी पीजीटी के जितने भी छात्र हैं, उनको बोला जाता है कि ये टीजीटी, पीजीटी में आप मौका ले सकते हैं, चांस ले सकते हैं। अब आएगा माध्यमिक आचार्य, जिसकी सैलरी जो है उसका आधा होगा। और जो टीजीटी का अभी एक तरह से जो ज्वाइनिंग करेंगे या किए होंगे, उनका सैलरी लगभग कितना मिल रहा होगा? उनकी सैलरी लगभग 70 से 1 लाख के बीच में है। 1 लाख कितने क्लास तक वो पढ़ाएंगे? टीजीटी वाला 9-10, 9-10 पढ़ाएंगे। अब पीजीटी वाला पढ़ाएंगे 11-12, और उनका सैलरी 80,000 के आसपास है। मतलब दोनों का लमसम समान है एक तरह से। लगभग TGT 10,000 15,000 का डिफरेंस होता है। तो पर माध्यमिक आचार्य का अभी एग्जाम हुआ, इसमें हम आना नहीं चाहते थे, बस पूछना चाह रहे हैं। टीजीटी पीजीटी को हटा के माध्यमिक आचार्य लाया। माध्यमिक आचार्य में भी वही खेला चल रहा, सुनने में आ रहा है। कुछ बहुत सारे लोगों का जो है आंसर की नहीं आया, कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ, इसीलिए कि हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा हम कुछ जाएंगे नहीं है। तो क्या लग रहा है कि टीजीटी पीजीटी भी एक तरह से जो है हटा दिया गया, जो माध्यमिक आचार्य लाया गया उसमें भी लोचा लोचा? अब माध्यमिक आचार्य हो गया है, 9 से 12 तक उसको पढ़ाना पड़ेगा। सैलरी पहले वाला का आधा हो जाएगा, 40-45 हज़ार रुपये मिलेगा ना। तो शिक्षा को क्या कमजोर करना चाह रही है सरकार, या फिर कमज़ोर नहीं करना चाहिए। नई शिक्षा नीति आया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वही लागू सब कर रहा है, ताकि पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, पढ़ाई भी काम भी ले लो, वही हिसाब है ना। और दूसरा बात ये है कि आप समझिएगा कि यही माध्यमिक आचार्य के बारे में छात्रों का री एग्ज़ाम लिया जा रहा है। लगभग 2800 छात्रों का री एग्ज़ाम लिया जा रहा है उनका। बताइए, एक एग्ज़ाम सेंटर में, जो एग्ज़ाम सेंटर है, गड़बड़ी छात्र का वहाँ दो कंप्यूटर सेंटर में खुला, तो सिर्फ छात्र जिम्मेदार है या एग्ज़ाम सेंटर भी जिम्मेदार होगा? अगर हम एग्ज़ाम देने गए हैं, अब मेरा 2 जगह से एग्ज़ाम खुला, तो एग्ज़ाम सेंटर भी जिम्मेदार है ना जी। ब्लैक लिस्ट तो वो भी होना चाहिए। सिर्फ छात्र दोबारा एग्ज़ाम क्यों देगा? छात्रों को दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए बोला गया है। एग्ज़ाम 8 मई 2026 को एग्ज़ाम है। माध्यमिक आचार्य के जितने छात्र हैं, इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो 8 मई को आपको। अच्छा, माध्यमिक आचार्य पे हम दूसरा अगर चाहेंगे तो वीडियो बना सकते हैं। टीजीटी को लेकर ही बताइए अब हमको कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, कुछ अंतिम मैसेज देना चाहिए वो लोग। देखिए, टीजीटी के छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही लाइटली मत लीजिए इसको, बिल्कुल ही सीरियस लीजिए। और कंटेम्प्ट केस में हो या डिवीज़न में एलपीए में हो, ज़रूर से ज़रूर जुड़िए, ठीक है? और इसमें न्याय ज़रूर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे सभी छात्र जो टीजीटी 2016 के हैं,
कोर्ट में जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, आप मुझे संपर्क ज़रूर करिए ताकि आपका सॉल्यूशन निकाला जा सके। क्योंकि अगर टीजीटी, पीजीटी में आप टीजीटी 2016 में या हाई स्कूल का नौकरी लेना चाहते हैं, ये केस आपके लिए बहुत बड़ा बात है। जी। चलिए, तो अब देखने वाला मामला होगा कि जैसे टीजीटी को लेकर आखिर में हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, आखिर में आगे क्या क्या कुछ होता है। और जो 10 वर्षों से एक तरह से परीक्षा लटका हुआ है, एक तरह से परीक्षा ही का ही है, क्योंकि रिजल्ट इसका आया ही नहीं है। आज रिजल्ट आया है तो पूरा नियुक्ति हुआ ही नहीं है, समझिए। आज जिन लोगों का नियुक्ति हुआ है वो भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से गोलमोल जो अभी बीएड वाला मामला चल रहा है, वो भी अखबारों में चल रहा है, खबर में भी चल रहा है, सोशल मीडिया में भी। आगे बने रहिए, आगे कुछ जो अपडेट आएगा वो भी हम देने का प्रयास